ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से आप भक्ति या साधना के मार्ग में आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह में आए हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने हेतु मैं एक सीरीज चला रहा हूं। अगर आप उन वीडियोस को चेक करते हैं तो यकीनन सूक्ष्म संसार के बारे में आज तक के आपके जो भी भ्रम रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आप एक साधक हैं या फिर एक भक्त हैं, इसके साथ ही जो ये मोबाइल फोन होता है वो भी आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन क्या हो अगर आपका मोबाइल खराब हो जाए या गुम हो जाए और अगले 1-2 महीने तक आप मोबाइल फोन खरीदने की सिचुएशन में ना हो, तो यकीनन मोबाइल ना होने की वजह से आपका भौतिक जीवन काफी डामाडोल हो जाएगा। और मोबाइल फोन के साथ जो भौतिक जीवन हुआ करता था, मोबाइल फोन ना होने के बाद उसमें काफी परिवर्तन आ जाएंगे। 4 महीने पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हूं, लेकिन अचानक से मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया और अगले 1-2 महीने तक भी मैं कोई नया मोबाइल फोन नहीं खरीद सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरा जो भौतिक जीवन है वो बिना मोबाइल के और भी अच्छा जाने लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज आपको मैं अपने सूक्ष्म जगत का एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मोह अगर हम किसी वस्तु से पाल लेते हैं तो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ जो आपके साथ जुड़ चुकी हैं वो किस तरह से आपको इस मोह रूपी बंधन से आजाद करती हैं। बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी रात को 2-3 बजे तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की आदत है और मेरी ये आदत बहुत पुरानी है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरा मोबाइल फोन खराब हो जाता है या गुम हो जाता है और अगले 2-3 महीने तक भी अगर मुझे बिना मोबाइल फोन के रहना पड़े तो फिर कुछ। लेकिन 3 महीने पहले जैसे ही मेरा मोबाइल फोन खराब हुआ तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और इसकी वजह थी सूक्ष्म जगत की एक शक्ति जो खुली आंखों से मुझे 24 घंटा दिखाई पड़ रही थी, भले ही मैं अपने घर पर हूँ या फिर इस तरह के घनघोर जंगल में हूँ। तो इस वजह से जो रात को 2-3 बजे तक मुझे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की आदत थी और जब मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया था तो इस कंडीशन में जो सूक्ष्म जगत की शक्ति मुझे खुली आंखों से दिखाई पड़ रही थी, मैं उसे और भी ज्यादा देखने लग गया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि कहाँ ये मोबाइल फोन और कहाँ ये सूक्ष्म जगत की शक्ति जो मुझे लगातार मेरी आंखों के सामने में दिख रही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि बिना मोबाइल फोन के अपने रूम पर मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ, नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि जितना वक्त मैं रात को मोबाइल फोन पे गुजारा करता था, मोबाइल फोन ना होने के बावजूद मैंने उतने वक्त तक उस सूक्ष्म जगत की शक्ति के साथ एक तरह से टाइम पास किया भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सूक्ष्म जगत की शक्ति थी वो बहुत ज्यादा तेजवान थी और तब से लेकर आज तक वो सूक्ष्म जगत की शक्ति मेरे सम्मुख खड़ी रहती है। और शुरुआत में तो मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी तक कोई इतना बड़ा नुकसान तो हुआ नहीं है। तो फिर मैं समझ गया कि ये जो शक्ति मुझे खुली आंखों से दिखाई पड़ रही है वो कोई बुरी या नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। और जो हनुमान चालीसा होती है वो मुझे पूरी तरह से याद हो चुकी है। तो घर पे या फिर सड़कों पे चलते फिरते मैं हनुमान चालीसा को ऐसे ही जाप करते रहता हूँ। तो रातों को भी मैं हनुमान चालीसा का जप करते रहता था और सूक्ष्म शक्ति को देखते रहता था। एक साधक होने के नाते मैं पूर्णतया उस सूक्ष्म जगत की शक्ति की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी जो सूक्ष्म जगत है उसे परमात्मा द्वारा वैसे ही गुप्त रखा गया है। तो सूक्ष्म जगत की शक्ति अगर कोई हमसे जुड़ भी रही है तो हमारा भी पूरा फर्ज बनता है कि जब तक हमें उस शक्ति द्वारा कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, हमें उसे गुप्त ही रखना चाहिए। और उस दौरान मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसा बंद आंखों से मुझे दिखाई पड़ता था वैसा ही खुली आंखों से भी दिखाई पड़ता था। और वो बात आज भी है, लेकिन आजकल मैं जो ध्यान वगैरह होता है थोड़ा कम करने लगा हूँ। उस बीच में मुझे ऐसा भी लगता था कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो मैं कुछ ज़्यादा ही करता हूँ, कहीं मुझे इस लत से थोड़ा दूर रखने के लिए तो ये सूक्ष्म जगत की शक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। और जैसे मैं बाइक पर रात को घर आता था तो अगर मेरी नज़र आसमान की तरफ पड़ती थी तो आसमान में भी वो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती थी और है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त मैं कुछ ऐसे मेंटालिटी का हो गया था कि मोबाइल फोन तो गया भाड़ में, कुछ भी करके एक ऐसी जगह ढूंढ जहां पर ज्यादा लोग ना हो और दोबारा से तू आसमान हो, चाहे मेरा घर हो या फिर ये जंगल हो, दोबारा से मैं उस शक्ति को देखता रहूं। और 2-3 महीने पहले जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ था उस दिन भी मैं रात के समय पर घर को जा रहा था तो उस दिन मैंने आसमान की तरफ देखा था। उस दिन तो वो सूक्ष्म शक्ति बिल्कुल फुल HD में मुझे दिखाई पड़ रही थी। अगर मैं रात में अपने रूम की लाइट बंद करता हूँ तो वो और भी ज़्यादा साफ दिखाई पड़ती है। अगर वहाँ पर उजाला होता है तो थोड़ा सा ध्यान टिकाने के बाद ही मुझे वो दिखने लग जाती है। और एक बार जहाँ से मेरा ध्यान टिक जाता है तो फिर मैं उसी की तरफ भागता रहता हूँ कि अब ये वहाँ गई, अब ये वहाँ गई, अब ये मेरे सीधे ऊपर आ गई है, अब ये बगल में आ गई है, थिंग लाइक दैट।
अगर आप एक साधक हैं और आपको भी कुछ इस तरह के अनुभव हो रहे हैं तो आप शेयर जरूर करें। हालांकि अगर आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा इसकी परमिशन नहीं है तो आप अपने अनुभव को गुप्त भी रख सकते हैं। और पूरी तरह से डैमेज होने से पहले मेरा जो ये मोबाइल फ़ोन था वो सिर्फ इतना ही चलता था जितना की ज़रूरत है। तो शुरुआत तो कुछ इस तरह से हुई थी। हालांकि उससे पहले ही मुझे सूक्ष्म संसार की शक्ति दिखाई पड़ रही थी और मैं कभी कभार उसे देख लिया करता था। लेकिन जिस दिन मेरा मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से ख़राब हो गया था उसके बाद में 5 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास देखने के लिए सूक्ष्म जगत की शक्ति थी, वो भी खुली आंखों से। और आज की चौपाई जो साधकों को सिद्धि मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उनको अंतरिम रूप से मजबूत करेगी। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशया। जब से सिद्धि प्राप्त होती है, जब से सिद्धि प्राप्त होती है, निसंदेह जब से सिद्धि प्राप्त होती है। और ये लिखित है ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।